जनजातीय इलाकों के विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं, धूमल ने जनजातीय परिषद की बैठक में किया दावा। सरकार के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन हुआ तेज, शिमला में आमरण अनशन तो चंबा में निकाली रैली। जलवाहकों ने दी हड़ताल की धमकी, मानदेय बढ़ाने की मांग, 16,000 जलवाहक स्कूलों में दे रहे हैं सेवाएं। मौसम ने बदली करवट, हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में हुई बारिश। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस साल ऐसे इलाकों के विकास पर 297 करोड़ रुपए योजना के तहत और 398.67 करोड़ रुपए गैर योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। कांगड़ा जिले के दौरे के चौथे दिन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के सदस्यों ने जो सवाल उठाए, उनके समाधान के लिए तत्काल विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनजातीय परिषद की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा इसमें विधानसभा की तर्ज पर चर्चा होती है और सदस्यों के जरिए सरकार को विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद की हमेशा अहम भूमिका रही है और इस चर्चा से सबको अंदाजा भी लग जाता है। जिस तरह विधानसभा में प्रश्नोत्तर होता है, बिल्कुल उसी तरह का और से भी ज़्यादा गहन विचार विमर्श यहाँ होता है। आपके बहुमूल्य सुझाव जो आते हैं, मैंने हर बार में कहता हूँ कि केवल मात्र जब साल में टीएसी की मीटिंग आए उस दिन आने आवश्यक नहीं है। जब आपको जनजातीय क्षेत्र में घूमते हुए कोई समस्या सामने नजर आती है, किसी विभाग के साथ है, तो उसी समय उसको लिख के भेजिए। धूमल ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर खर्च होने वाली राशि का भी जिक्र किया। बहुत कुछ हुआ है इन 4 वर्षों में, जनजातीय क्षेत्र के विकास में बहुत हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की गुंजाइश भी बाकी है। उन्होंने कहा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन इलाकों के विकास पर 25,030 करोड़ खर्च होंगे। बैठक में जनजातीय सलाहकार समिति के प्रभारी एवं वन मंत्री खीनीराम, लाहौल के विधायक रामलाल मार्कंडे, किन्नौर के विधायक तेजवंत नेगी समेत प्रदेश सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहे। नवजीत सिंह रप्पी, धर्मशाला, हिमाचल आजकल। हिमाचल कांग्रेस की चंबा इकाई ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जिले का विकास ठप करवाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी की खजियार में हुई बैठक में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। इसमें जिले भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों, महिला मंडलों की सदस्यों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक खजियार की खूबसूरत वादियों में हुई। बासी माहौल सर्द था, लेकिन बैठक ने सियासी पारा चढ़ा दिया। बैठक में कांग्रेसियों ने धूमल सरकार पर जमकर हमले बोले। साथ ही कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश पार्टी नेताओं ने दिए। हिमाचल प्रदेश की बारी आने का मतलब ये है कि इसका कार्यकर्ता जो है हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए और जो है मजदूर भाई जो है, इन सब के लिए जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो लड़ता रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो चुनाव है, इन चुनावों में जिन विधायकों को चंबा में चुन के भेजा था, अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें बदलना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंबा जिले के लोगों के हितों की अनदेखी का भी मामला उठाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंबा में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही। हेम सिंह ठाकुर, खजियार, हिमाचल आजकल। टोकन टैक्स और परमिट फीस बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। राजधानी शिमला में ट्रांसपोर्टरों ने इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं चंबा में ट्रांसपोर्टरों ने रैली निकाली और सरकार के फैसले की पुरजोर मुखालफत की। शिमला में टैक्स बढ़ोतरी विरोध में ट्रक, टैक्सी व निजी बस ऑपरेटर यूनियन एकजुट हो गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आरटीओ कार्यालय के बाहर सामूहिक धरना दिया गया। अपनी मांगों को लेकर 3 ऑपरेटर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जो सरकार ने हमारे ऊपर ये टैक्स वृद्धि की है, वो हम ये जानना चाहते हैं वो किस पैमाने पे इन्होंने हमारे ऊपर वृद्धि की है। ये अगर आपने टैक्स वृद्धि हमारी वापस नहीं ली तो ये जो आंदोलन है ये बहुत लंबे समय के लिए और बड़े लार्ज स्केल में चलाया जाएगा।
ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही निजी ट्रांसपोर्टर यूनियन के प्रधान जीतराम का कहना है कि पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्टर सरकार की टैक्स वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द टैक्स वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। उधर चंबा में ट्रांसपोर्टरों ने रैली के जरिए सरकार के विरुद्ध गुब्बार निकाला। सरकार द्वारा 10 तारीख से लेके आज तक जो है सिर्फ आश्वासन हमें मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। टैक्सी निजी बसों के ऑपरेटरों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके परिवारों के चूल्हे बंद करने पर तुली हुई है। उन्होंने 16 मार्च से प्रदेश भर में चक्का जाम करने की फिर चेतावनी दी है। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम 16 तारीख को टैक्सी यूनियन और बस यूनियन चक्का जाम करेगी और इसका भुगतान जो है सरकार भुगतेगी। वो चक्का जाम अनिश्चित काल के लिए होगा। ट्रांसपोर्टरों का आरोप इस बात को लेकर भी है कि सरकार उनके आंदोलन की अनदेखी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल में हड़ताल का जैसे दौर चल रहा है, एक के बाद एक संगठन सरकार के खिलाफ ताल ठोकने को आमादा है। इसी क्रम में अब स्कूलों में कार्यरत जलवाहकों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि हिमाचल के स्कूलों में करीब 16,000 जलवाहक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें हर महीने 1,200 रुपए मानदेय मिल रहा है। जलवाहक इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जलवाहक सरकारी स्कूलों में कई घंटों तक ड्यूटी बजाते हैं, लेकिन इसकी एवज में औसतन दिन का 40 रुपए ही पाते हैं। जलवाहकों का आरोप है कि प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकारें रहीं, उनके हितों की अनदेखी ही हुई है। अपनी मांगों को लेकर जिला सिरमौर के जलवाहकों ने नाहन में बैठक की। जलवाहकों ने चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे जल्द न मानी गयी तो वे मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। हमारे को 14 साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में, इस ड्यूटी देते हुए, और हमारे को जो है ना 4 घंटे की ड्यूटियां देनी पड़ती है, 6 घंटे की ड्यूटियां भी देनी पड़ती है, लेकिन 14 साल के बाद भी हमारे को जो है नियमित नहीं किया जाता। यदि सरकार फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं करती तो हमें मजबूरन होकर के सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। हम अंशकालिक मात्र जो 16,000 कर्मचारी हम हिमाचल लेवल में कार्यरत है शिक्षा विभाग में, हमारा सरकार से अभिप्राय है कि हमें शीघ्र अंशकालिक से पूर्णकालिक का दर्जा दिया जाए। अभी सिरमौर जिले के जलवाहक एकजुट हुए हैं। दूसरे जिलों के जलवाहकों की मांगे भी इनके ही जैसी हैं। जलवाहकों की माने तो पूरे राज्य भर के जलवाहक सरकार के विरुद्ध जल्द बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। सतीश शर्मा, नाहन, हिमाचल आजकल। जिला शिमला की ठियोड़ खड़ापत्थर हाटकोड़ी रोहड़ू राजमार्ग का मामला गरमाने लगा है। बीजेपी ने इस सड़क के निर्माण कार्य में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर पलटवार किया है। ठियोड़ खड़ापत्थर हाटकोटी रोहड़ राजमार्ग को लेकर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग का काम कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ था। सड़क के भू अधिग्रहण करने के लिए रोहड़ू एसडीएम को तैनात किया गया था और उनके कार्यकाल में बाकायदा 2700 पेड़ों को काटने की मंजूरी मिल गई थी। इस सड़क की लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस भी युद्ध स्तर पे कांग्रेस सरकार के समय में 2006 में प्रारंभ हो चुका था और इस कार्य को स्पीड अप करने के लिए एसडीएम रोहड़ू को अधिकृत किया गया था। टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा है सरकार का, और जो फेलियर रहा है उसको छुपाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सेब क्षेत्र के लिए ठियोड़ खड़ापत्थर हाटकोटी रोहड़ू मार्ग काफी मायने रखता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मार्ग चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा। देखना यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में कितना भुना पाती है। भूपेंद्र चौहान, शिमला, हिमाचल आजकल। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने अब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने नड्डा पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। महेश्वर सिंह ने कहा कि अब बीजेपी से समझौते का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बात काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हिलोपा आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उधर हमीरपुर और नूरपुर में भी हिलोपा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सेंध लगाई है, जिसके चलते बीजेपी के काफी कार्यकर्ताओं ने हिलोपा का दामन थामा है। हिलोपा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा से बेहद खफा हैं। नड्डा का ताल्लुक हिमाचल के बिलासपुर से है। भाजपा के भीतर हिमाचल में बगावत हुई तो संकट टालने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने जेपी नड्डा और श्याम जाजू को भेजा, लेकिन बगावती मामले को ये दोनों नेता भी सुलझा नहीं पाए, बल्कि महेश्वर सिंह तो और उलझाने का आरोप लगा रहे हैं। हेतु तो इस बात का है कि ये सारा काम जो है माननीय नड्डा जी को सुपुर्द किया गया था
और उन्होंने किस हल्केपन से उन चीज़ों को लिया वो सारे लोग जानते हैं और वो उनकी आदत रही है। कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ था, इसलिए उन्होंने पहले तो कहा कि संगठन को भी ये क्लीन चिट दी कि जी बहुत बढ़िया संगठन चल रहा है और सरकार भी धूमल जी के नेतृत्व में दोबारा बनाई जाएगी। इस प्रकार की बात तो राष्ट्रीय महामंत्री स्वयं कहते हैं और साथ आए हुए प्रभारी कुछ और कहते हैं। महेश्वर सिंह भाजपा में किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेंगे। देरा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, भाजपा को काफी समय दिया गया था पर पार्टी ने तब उनकी अनदेखी की। हिलोपा कुल्लू के बाद हमीरपुर में भी बीजेपी पर सेंध लगा रही है। पार्टी ने हमीरपुर में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के हिलोपा में शामिल होने का दावा किया है। इस मौके पर हमीरपुर के गौड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिलोपा के कई नेता भी शामिल हुए। ये नेता सरकार पर जमकर गरजे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। जनजातीय इलाकों के विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं। धूमल ने जनजातीय परिषद की बैठक में किया दावा। सरकार के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन हुआ तेज। शिमला में आमरण अनशन तो चंबा में निकाली रैली। जलवाहकों ने दी हड़ताल की धमकी। मानदेय बढ़ाने की मांग। 16,000 जलवाहक स्कूलों में दे रहे हैं सेवाएं। मौसम ने बदली करवट। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात। निचले क्षेत्रों में हुई बारिश। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। मौसम के करवट बदलने से कई इलाके फिर से शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। कुल्लू जिले में रोहतांग पर्यटक स्थल गुलाब, सोलंग नाला, मणि, कोठी में बर्फबारी हुई है। इसके चलते सीमा सड़क संगठन के बर्फ हटाओ अभियान पर विपरीत असर पड़ा है। मनाली और कुल्लू में रविवार रात से ही बारिश हो रही है। इससे स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ा। प्रदेश की राजधानी शिमला में आज बारिश हुई। इसके अलावा चंबा के मणिमहेश और सांच दर्रे में बर्फबारी होने की खबर है जबकि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। कई जगहों पर पूरे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो बच्चे हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे जिसके एग्ज़ाम चले हैं आजकल। एनुअल एग्ज़ाम चले हैं। एनुअल एग्ज़ाम में एक तो मॉर्निंग सेशन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम भी एनुअल मॉर्निंग सेशन में है और उसमें जो रोड का आना जाना बच्चों का बड़ा मुश्किल हो गया, पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया विद इन टाइम। देवी की आराधना करने के लिए नवरात्र से बेहतर कोई और अवसर नहीं होता है। नवरात्र आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में नैना देवी मंदिर में चैत्र मास के नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब नवरात्रों के आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। मां नैना देवी मंदिर में चैत्र मास के नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में प्रशासन ने एक बैठक बुलाई जिसमें नवरात्रों के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने पर भी विचार किया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम संदीप कदम ने की। सारे यात्रियों की सुविधा से ये मेला हो, उनको पूरी सुविधा मिले, शांति से वो इस मेला में भगवान के दर्शन कर पाए, इसलिए हम सारी सुविधाएं कर रहे हैं। बिजली एवं पानी की पूरी सुविधा की जाएगी। यातायात को ठीक रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। वहीं डीएसपी यशपाल का कहना है कि नवरात्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 600 होमगार्ड और पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है कि नवरात्र में भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। ऐसे में भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल होता है। दरअसल नैना देवी मंदिर में पूर्व में एक बड़ा हादसा हो चुका है जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा इंतजामों में कोई ढील नहीं बरतना चाहता। मुकेश गौतम, नैना देवी, हिमाचल आजकल। पालमपुर के विधायक प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस नेता ब्रज बिहारी लाल बुटेल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर पर बुटेल को सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इलाज करवाने आते हैं। जो हिंदुस्तान का सुप्रसिद्ध कायाकल्प हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है,
ये भी एक अनूठा उदाहरण है जहां बिना रुई और बिना सुई के उपचार हो रहे हैं। हिमाचल के ही नहीं, हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों से भी पीड़ित लोग यहाँ अपना उपचार करा रहे हैं। ब्राह्मणों और राजपूतों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है। ब्राह्मण और राजपूत सभा की ऊना में संयुक्त बैठक हुई। राजपूत सभा के प्रधान सर्वजीत सिंह और ब्राह्मण सभा के प्रधान पीसी शर्मा ने कहा कि 24 अप्रैल को दोनों संगठनों का साझा सम्मेलन होगा, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा दोनों का एक जो साझा मंच बना है, उसके बारे में हमारा एक 24 अप्रैल को एक फंक्शन करने जा रहे हैं। उसके बारे में साझा मंच बना है और उसकी एक कोर कमेटी बनी है। हम दोनों साझा मंच किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जात पात को मत बांटिए, जो भी सरकार आए इसको तोड़े और जो है आर्थिक आधार में इसको शुरू किया जाए। बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के कई उद्योग जहर उगल रहे हैं। प्रदूषण फैला रहे उद्योगों की खबर ना तो सरकार ले रही है, ना ही प्रशासन। बाटिया पंचायत के हाल तो और बेहाल हैं। इलाके की जनता ने प्रदूषण फैलाने की शिकायत उद्योग मंत्री से भी की थी, पर नतीजा सिफर ही रहा। इससे लोगों में सरकार के प्रति भी रोष पनप रहा है। नालागढ़ औद्योगिक इलाका है, लेकिन इस क्षेत्र के कई उद्योग यहाँ की आबो हवा में जहर घोल रहे हैं। इससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਣਿਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀ ਇਹ 2-3 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਏ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਉੜਦਾ ਏ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। बाटिया पंचायत सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। लोगों का गुस्सा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर भी है। आरोप है कि बोर्ड भी प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जेबी सिंह, नालागढ़, हिमाचल आजकल। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। ये विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को सही जानकारी, सही खबरें मिलेंगी और लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चैनल चलाने वालों को बधाई। धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन कर सके। ये सबसे बड़ी अच्छी बात। मैं इस शुभ काम के शुभारंभ के लिए चैनल के आयोजकों बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल को अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।